अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं क्योंकि मामला ही काफ़ी संजीदा है। आज बेलगाम में सांगली में हुए कत्ल मामले को लेकर एहतजाज किया गया। बड़ी तादाद में लोग जमा भी हुए थे। हासिल इत्तला के मुताबिक बुनियादी तौर पर रहने वाले खानापुर हेब्बाड़ के केसरीकर परिवार फिलहाल जो सांगली महाराष्ट्र में रहते थे, कचरा फेंकने को लेकर उनके पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ और ये झगड़ा कत्ल जैसे संगीन वारदात में तब्दील हो गया। केसरीकर फैमिली जहां रहती है उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले फरीद शेख ने कत्ल किया, लिहाजा पुलिस ने फरीद शेख को हिरासत में लिया। फरीद शेख ने मनीषा मोहन केसरीकर उम्र 35 और उनके शौहर मोहन नागाप्पा केसरीकर उम्र 45 इनका बेरहमी से कत्ल किया। यकीनन कत्ल जैसे घिनौनी हरकत की कोई भी हिमायत नहीं करता और न कर सकता है, लिहाजा अब इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कुछ लोगों की जानिब से की जा रही है। वारदात सांगली के विघ्नहर्ता कॉलोनी में पेश आई। अब उस कत्ल का असर बेलगाम में भी देखने को मिला। देश या दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की जालिमाना हरकत होती है तो इसकी मुखालिफत, इसका विरोध होना भी लाजिम हो जाता है और यही तो इंसानियत का तकाजा है। पर बात तब सोचने के काबिल हो जाती है जब सिर्फ मुजरिम एक मखसूस नाम से वाबस्ता हो, यानी कि वो नाम अगर खासकर मुसलमान हो तो और भी ज्यादा संजीदगी बढ़ जाती है। और अब केसरीकर मामले को भी इसी तरह मजहबी रंग में रंगाने की कोशिश जारी है। आज जब केसरीकर फैमिली पर हुए इस घिनौनी हरकत का तबसरा किया जा रहा है तो उस वारदात का भी जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है जब खानापुर में एक मुस्लिम का कत्ल अशोक रामा उगरखोड़ ने किया था। और यह भी बहुत पुरानी वारदात नहीं है, इन्हीं 15 या 1 महीने के दरमियान की बात है। सही कहा जाए तो इस हिंदू मुस्लिम खेल से ही दिल उग चुका है, क्योंकि मजहबी तशद्दुद को उजागर करने से कुछ लोगों को क्या हासिल हो जाता है, क्योंकि मुजरिम का कोई भी धर्म नहीं होता, क्योंकि इंसानी फितरत है। जब उसे किसी बात पर गुस्सा आ जाता है या बदले की भावना उसके अंदर आ जाती है तो उस पर रद्द अमल करता है। लेकिन कुछ लोगों का धंधा यही हुआ है कि कातिल का धर्म देखना पड़ता है। खैर, बात खानापुर की ही करते, क्योंकि आज बेलगाम में एहतजाज सांगली के उस कत्ल पर किया गया क्योंकि केसरीकर खानापुर का रहने वाला था। अब इसकी हिमायत में बेलगाम में कुछ लोग सांगली जाकर वहां बड़े एहतजाज की तैयारियां भी कर रहे हैं और सुनने में यह भी है कि यहां से वो कुछ 150 गाड़ियां लेकर निकले भी है। बहरहाल, खानापुर तोलगी का वाकया काबिल गौर है, आज उसका भी जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है। अमीर हुसैन और उनके पड़ोसी अशोक के बीच घर के पीछे गटर का यानी कि नाली का पानी मोड़ने या छोड़ने को लेकर तीखी बहस हुई। तनाजा इतना बढ़ गया कि मुलजिम अशोक ने गुस्से में आकर अमीर हुसैन पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया। अमीर हुसैन शदीद जख्मी हो गया। अमीर हुसैन को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस को वारदात की जानकारी मिलते ही नंदगढ़ थाना पुलिस फौरन एक्शन में आई और वारदात के महज 1 घंटे के अंदर ही मुलजिम अशोक को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में मुलजिम की मां रेणुका और बहन अश्विनी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। अब सवाल यही उठता है कि क्या अमीर हुसैन का कत्ल मायने नहीं रखता, जबकि फरीद शेख के कत्ल को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो फरीद शेख जहनी मरीज होने की बात भी कही जा रही है। साल 2008 में फरीद शेख ने घरेलू झगड़े के दौरान अपने ही सगे बेटे पर चाकू से हमला कर दिया था, लेकिन यहां तो अशोक जहनी तौर पर तंदुरुस्त है। हालांकि उस वक्त अगर फरीद शेख की बात कही जाए तो उस वक्त घर की बदनामी या डर की वजह से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। उसके इसी जहनी तवाजन बिगड़ने से और उसके मिजाज सन की आदतों की वजह से बीवी और बच्चे पिछले 15 साल से उसे छोड़कर अलग रह रहे थे। फरीद इस विघ्नहर्ता कॉलोनी वाले घर में अकेला ही रहता था। बात तो और भी ताज्जुब की तब हो जाती है, एहतजाज किस हुकूमत के खिलाफ कर रहे हो, क्योंकि खुद हुकूमत में ही तो हिंदुत्ववादी बैठे हुए हैं। मतलब एहतजाज, प्रदर्शन, आंदोलन किसके खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में तो खुद ही बैठे हुए हैं। बात फिर एक बार बेलगाम की करते हैं। बेलगाम को अमन पसंद, एकता, भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन अमीर हुसैन का कत्ल अगर अशोक करता है तो सभी खामोश रहते हैं। उस वक्त किसी तरह का एहतजाज यहां पर नहीं होता, यानी अशोक ने कत्ल किया तो सब ठीक है, लेकिन फरीद के कत्ल पर आंदोलन जरूरी हो जाता है। कोई भी कत्ल हो, मुजरिम का गुनाह कम या ज्यादा नहीं हो जाता। आज जो लोग एहतजाज में नजर आए, इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। उसमें अक्सरियत तो समिति के कारकुनान नजर आए और समिति की अपनी अलग विचारधारा है। रेणु किल्लेकर, मरगाड़े, अष्टेकर, ये वो चेहरे हैं जो सिर्फ मराठी भाषा की खातिर अपनी आवाज बुलंद करते, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे क्या समिति भी अपने मौकूफ से हटती जा रही है। इससे पहले भी हमने कहा था कि किसी भी कत्ल की हिमायत नहीं हो सकती,
इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कुछ तंजीमें, इदारे, सियासी पार्टियां मजहबी तशद्दुद को बढ़ावा देने की कोशिश करती रहती। सांगली में केसरी कर कत्ल मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, मुजरिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, पर माहौल को तनाव में बदलने के लिए इस तरह के एहतजाज किए जाते हैं ताकि नफरत का दायरा वसी होता जाए। ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। और अगर वाकई इंसानियत के मद्देनजर कत्ल की मुखालिफत हो रही है तो फिर खानापुर तोलगी के अमीर हुसैन का जब कत्ल हुआ था, और वो भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ, हाल ही में हुआ था, तो तब तो किसी संगठन ने सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं किया था। क्या आंदोलन तभी होगा जब मारने वाला किसी मखसूस मजहब का होगा? समिति जैसी सेक्युलर संगठन भी अब धार्मिक मामले में दखल दे रही है, क्या ये भी सवाल अहम हो जाता है? बेलगाम की आवाम को संजीदगी से सोचना होगा। जहाँ बेरोजगारी, महंगाई, बंद होती फैक्ट्रियां, धीमा कारोबार, एक बड़ा तबका जहां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो, वहां नफरती गिरोह का हिस्सा होने से बचे। मुल्क, शहर, रियासत की तरक्की अमन भाईचारे में ही हो सकती है। बंद होते स्कूल एक अहम मसला है। धर्म के नाम पर लड़ाने वालों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। भाषा के नाम पर बंद किया जा रहा है, बच्चों को भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है। कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, सरकार बदलने से हमारे और आपके हालात तो नहीं बदलते। बेलगाम की तरक्की यहां की आवाम पर मुनहसर है, कत्ल सांगली का हो या फिर खानापुर का हो। इसके लिए पुलिस है, इंतजामिया है, अदालतें हैं। सिर्फ एक मखसूस मजहब का नाम आता है तो बड़ा चढ़ाकर मामले को उछालना, फिर धर्म का रंग देना, ये ठीक नहीं है। और बेलगाम जैसे अमन पसंद शहर के लिए तो और भी नुकसानदेह है। पर सवाल तो पूछना लाजिम हो जाता है कि अगर कत्ल दो जगह पर होता है तो आवाज सिर्फ एक जगह पर ही क्यों उठाई जाती? आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।